पापा जी 8 साल से कोमा में है, लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे कि जो कुछ साल पहले मेरे साथ घटना घटी थी कि बात है सन 2017 की, जिसमें कुछ लोगों ने 3 से 4 लोग थे और उन्होंने पापा जी के साथ ऐसा कर दिया कि इतनी ईंट मारी भाई, इतनी ईंट मारी कि दिमाग की हड्डी टूट गई एक तरफ की, बिल्कुल चूरा हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करा, डॉक्टर बोलते भाई इनका तो हड्डी का चूरा हो चुका है, तो अब तो पहले जैसे तो बात तुम बिल्कुल संभव नहीं है, इस बात को निकाल दो। लेकिन हिम्मत थी, कहीं ना कहीं भगवान पर विश्वास था कि हमने किसी को बुरा नहीं करा है, क्योंकि हम बहुत सीधे लोग हैं, पहले भी थे और अब भी है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को बुरा हो या हम किसी को बुरा करें या हम किसी के बारे में गलत सोचते भी नहीं थे। तो फिर वो दबंग किस्म के लोग थे जो कि आए गली में मोहल्ले में सबके साथ मारपीट करते थे, हमारे साथ नहीं। लेकिन हमारे साथ फिर 17 में उन्होंने ऐसा कर दिया जिससे पूरी ज़िंदगी बदल गई सबकी, और घर से बेघर हो गए, कई साल से घर से बाहर रहे हम। वो चीज़ अब भी उस बारे में सोचता हूँ तो बड़ा दुख होता है। और उन्होंने इतनी ईंट मारी भाई सिर में कि डॉक्टर ने बोल दिया कि दिमाग का एक हिस्सा तो भाई डैमेज हो गया, वो तो वापस बिल्कुल नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ऐसा साइंस पॉसिबल है। फिर मैं ये सोचने लगा कि यार पता नहीं क्या साबित कर दिया उन्होंने, क्या जीत गए। और ऐसा साथ हमारे साथ करके उन्होंने क्या हासिल कर लिया, कौन सा मेडल जीत गए, कौन सा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत गए, क्या जीत लिया। तो ऐसे लोग पता नहीं क्या सोचते थे इसकी समाज में, किसी के साथ बुरा कर देंगे, किसी के साथ ये कर देंगे। और क्यों करते हैं ये लोग, क्या साबित करना चाहते हैं। और इस चीज़ से क्या साबित होता है कि दिमाग का एक हिस्सा यहाँ से गल चुका है, और उसके बाद भी जो हमलावर है उन्हें 20 से 25 दिन में जमानत मिल गई है। कि कहाँ जा रहे हैं हम और क्या साबित होता है इन सब चीज़ों से। यार समाज में इन लोगों का, जो भी दबंग किस्म के लोग होते हैं, इनके खिलाफ आकर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती, क्यों। और ये अभी क्यों, कहाँ तक हम इसे लेकर जा रहे हैं, कहाँ तक समाज इन्हें लेकर जा रहा है और कहाँ तक ये खुद लेकर जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कि किसी के साथ ऐसा कर दो, किसी के दिमाग परमानेंटली डैमेज कर दो, वो घर छोड़ने में मजबूर हो जाए, उसके ऊपर फर्जी केस भी ठोक दो, उसे उसे मानसिक स्थिति भी उसकी बिगाड़ दो, और फिजिकल हेल्थ भी बिगाड़ दो, और फाइनेंशियल हेल्थ भी, मतलब उसे इतना तोड़ दो, इतना निचोड़ दो कि वो कुछ कर ही ना पाए, तुम्हारा आगे पूरा बेबस हो जाए। तो ये सब चीज़ें सोसाइटी में चलती है। बाकी अगर आप सीधे साधे हो तो सबको आपको दबा जाएगा। पैसा नहीं है वो तो अलग चीज़ हो गई, वो गरीब है वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन आप सीधे हो ना, अगर आपके भले ही पैसा लेकिन सीधे साधे हो, तो आपको ये लोग ऐसे तोड़ देंगे कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। जबकि वो लोग झूठे, आप लोग सच्चे, ये जानते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, उनके आगे बेबस हो भाई पूरी तरीके से। फिर केस चलता है, केस कर दिया जाता है, उसके बाद फिर हम पर ही फर्जी मुकदमा लगा दिया जाता है। हम भी काफ़ी भाग दौड़ करते हैं कहाँ कहाँ तक, लेकिन उसको कुछ फ़ायदा नहीं होता। यहाँ तक ये बात न्यूज़पेपर में भी निकाली गई थी, लेकिन कुछ भी इसका बेनिफिट नहीं मिला। और अंत में रीज़न ये होता है कि हम मकान ही छोड़ देते हैं वहाँ से और फिर यहाँ मेरठ में आकर रह लेते हैं। लेकिन क्या, जो बचपन का मकान है उसे एकदम से छोड़ना, आप समझ सकते हो, अपने आप में बहुत बुरा लगता है सच्ची में। जब भी मैं याद करता हूँ अपने मकान को, बहुत ही अच्छा मतलब बचपन का मकान था मेरा। आप सोचिए किसी बचपन के मकान में आप रह रहे हो और एकदम से सडनली एकदम से कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसमें आपकी कोई गलती ना हो और वो आपको छोड़ के जाना पड़े, तो सच्ची में ये भी बहुत बुरी फीलिंग होती है। बाकी समय के साथ साथ फिर मैंने भी कोशिश की कि अपने आप को ढाल लूँ, ठीक है भाई। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्या लोगों को उनको क्या मिल गया, और ऐसे लोग क्या सोचते हैं, क्या मतलब इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है भाई। और आखिर दबंग लोगों को क्यों इतना सपोर्ट मिलता है हर चीज़ का। जो सीधे लोग हैं, इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि जो दबंग लोग हैं भाई, वो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे साथ तो अभी मैं ऑन कैमरा भी सभी चीज़ें नहीं बता सकता कि सब तुम्हारे साथ है भाई, सब तुम्हारे फेवर में, तुम कुछ भी करो, तुम धरती को कुछ भी बना दो, किसी के साथ कुछ भी कर दो, तुम्हारे पर क्या होगा भाई। आप तो साहब हो, आप तो पावरफुल हो, आपकी तो साठ गांठ है सबसे, आपकी तो जान पहचान है सबसे। कौन कौन आपके गले में हाथ डालेगा, किसकी औकात है इतनी। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार कोई सीधा आदमी के साथ इतना अत्याचार करता है, मैं देखता भी रहता हूँ। फिर हमारे साथ भी इतने सालों से हुआ, जो मैं झेल रहा हूँ, अभी तक झेल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाता इन संबंध में, कुछ भी नहीं कर पाया अभी तक। बाकी सच होते हुए भी, जो बात सच है उसको भी एक सोसाइटी ऐसा झूठ साबित कर दिया जाता है दबंग लोगों के द्वारा। जो बात सच है उसे भी, मतलब इतने पावरफुल लोग होते हैं, इनके खिलाफ कोई कुछ ही नहीं कर सकता, चाहे कोई कहीं तक भी चला जाओ। तो इस वीडियो को बनाने का ना मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को जो सच्ची चीज़ें हैं उस पर रूबरू करवाऊँ मैं, जिससे आप लोगों को पता चले कि ये सब चीज़ें कहाँ तक काम करती है, कैसे कैसे काम करती है, और क्या झूठ है क्या सच है, और इनसे कैसे निपटा जाए। और आखिर मैं आपको आगे चल के इनके बारे में अपडेट भी देता रहूँगा, जिससे आपको भी इनके बारे में जागरूकता मिले कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए।